कि हम अपनी तरफ से पौधे लगा लेते हैं, पक्षियों के लिए स्पोरे लगा लेते हैं और घोंसले लगा लेते हैं, रक्तदान कर देते हैं, स्कूलों में पंखे वगैरह की व्यवस्था हम अपनी तरफ से कर देते हैं, किताब कापियों की व्यवस्था कर देते हैं। सर्दियों में जैसे हमारे बहुत से साथी हैं, पत्रकार साथी हैं, आपने मन में ये धारणा बना ली थी कि हम जितना हमारे से हो सकेगा हम समाज के लिए रक्त मुहैया जरूर करवाएंगे। ये तो एक पहली मुहिम थी, उसके अलावा भी हमारी सारी मुहिम है। आप जिस बात पे भी हमारे से बात करोगे, हमने बहुत सी चीजें जो समाज के लिए हम मैक्सिमम कर सकते थे हम कर रहे हैं। देखिए शिक्षा की बात, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आप सबसे आगे रहे, क्या कहें? शिक्षा के क्षेत्र की बात ऐसा है, जब भी हमारे को किसी स्कूल टीचर से या फिर किसी प्रिंसिपल से कोई बात हम करते हैं तो हमारे को पता चलता है। वैसे तो सरकार की बहुत सी स्कीमें हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम अपनी तरफ से, लेकिन हम वहाँ जैसे फिलहाल लाइव तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे हो कि मेरे साथ में डॉक्टर साहब बैठे हैं और इनसे बातें करेंगे आखिर इन्होंने किस प्रकार से समाज के लिए अपना अहम योगदान दिया। आपको बताया कि आज समाज में तरह तरह के लोग मिलते हैं और तरह तरह की बातें होती हैं, तो उनमें से ही डॉक्टर साहब के लिए एक अच्छी बात है कि लोग उनको नाम से जानते हैं, उनके व्यवहार से जानते हैं। उन्होंने जो काम किया समाज के लिए सबसे आगे और उत्तमदायी है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम? मैं सुरेंद्र सिंह बरवाल, संस्थापक पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट। मैं एक ट्रस्ट चलाता हूँ। तो हम आपसे शुरुआत कर लेते हैं भाई, आप समाज सेवा में क्यों आए? समाज सेवा में हमने कुछ जैसे देखते थे तो लगता था कि कुछ जरूरत है। कई बार जैसे ब्लड डोनेशन की बात आती है तो हमने देखा कि बहुत बार लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, उस दौरान मृत्यु हो जाती है। तो हमने भी अपनी तरफ से एक संस्था की तरफ से प्रयास किया कि हम भी क्यों न इस बहाने से मदद करें, और हमने खुद भी डोनेट किया। मैं खुद भी 40 बार डोनेट कर चुका हूं और कम से कम 70 के लगभग मैं कैंप लगा चुका हूं। इसी भावना से हमने समाज के लिए हम कुछ कर सकते हैं। हमने लोगों को भी जोड़ा और लोगों से भी बात करी। हमने रक्तदान की मुहिम को चलाया। कोरोना काल में जिस दौरान कोई घर से नहीं निकलता था, बिल्कुल ये था कि भाई ब्लड तो क्या, खाने के भी लाले होते थे, भाई खाने को भी लोगों को नहीं मिलता था। हमने उस दौरान लोगों के साथ मिलजुल करके और लोगों से सहयोग लेकर के, डॉक्टरों से बात कर करके हमने लोगों को रक्त मुहैया उस दौरान भी करवाया। तो देखिए आपने लगातार जो लोगों के अच्छे व्यवहार के लिए कहीं बात, जैसे कि आपने बताया कि कोई दुर्घटना हो जाती है उस टाइम पर जो ब्लड की आवश्यकता होती है सबसे पहले देने का काम करते थे। तो आपके भी मन में कैसे आया कि लोगों की हमें सेवा करनी चाहिए? जैसे आपने कहा कि हम रक्तदान के लिए सदा अग्रसर रहते हैं, तो भाई आपके मन में ये चीज कैसे आई? हमारे मन में, तो सभी के मन में होती है भावना, भाई सेवा करी जाए। मन में तो सबके आते हैं लेकिन करता कोई नहीं है, आप आगे आए। प्रेरणा की बात ऐसी है, जैसे जब लगता है ना कि भाई कोई जरूरत है किसी को, कोई घर में परिवार में किसी के साथ हो जाता है। मेरे भी परिवार में एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए जब उनको खून की जरूरत पड़ी तो उनके लिए खून मुहैया नहीं हो सका था। फिर हमने एक मन में ठाना उसके बाद कि हम अपनी तरफ से एक कोशिश करेंगे कि खून के बगैर किसी की जान ना जाए। हमारी तरफ से ये प्रयास था। देखिए आपने बताया कि जिस प्रकार से आपके ऊपर आप बीतती हुई कि खून की आवश्यकता पड़ी, उस टाइम पर आपको ब्लड नहीं मिला, तो आपने उसी टाइम ठान लिया था कि भाई अब जो मुहिम चलानी है और रक्तदान जितना इकट्ठा हो सके वो इकट्ठा करना है, भविष्य में लोगों के काम आ सके। हाँ, हमने यही कोशिश की, इन्हीं बातों से प्रेरणा लेकर के। फिर जैसे कई बार सिविल हॉस्पिटल में जाते तो लोगों को देखते, कई एनेमिक पेशेंट हैं उनको भी देखते, तो उनको जरूरत रहती थी। जैसे डिलीवरी के दौरान भी कई पेशेंटों से बात होती थी, आना जाना लगा रहता था। तो उस दौरान हमने मन में ये धारणा बना ली थी कि हम जितना हमारे से हो सकेगा हम समाज के लिए रक्त मुहैया जरूर करवाएंगे। ये तो एक पहली मुहिम थी, उसके अलावा भी हमारी सारी मुहिम है। आप जिस बात पे भी हमारे से बात करोगे, हमने बहुत सी चीजें जो समाज के लिए हम मैक्सिमम कर सकते थे हम कर रहे हैं। देखिए शिक्षा की बात, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आप सबसे आगे रहे, क्या कहना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र की बात ऐसा है, जब भी हमारे को किसी स्कूल टीचर से या फिर किसी प्रिंसिपल से कोई बात हम करते हैं तो हमारे को पता चलता है। वैसे तो सरकार की बहुत सी स्कीमें हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई हम अपनी तरफ से, लेकिन हम वहाँ जैसे भी कोई ये कहता है कि ये ज़रूरतमंद बच्चा है, इसको किताब की, कापी की, पेंसिल की ज़रूरत है, तो हम उसके लिए ड्रेस की ज़रूरत है, जूतों की ज़रूरत है, तो हम उसके लिए अपनी संस्था की तरफ से तुरंत मुहैया करवाने की कोशिश करते हैं। और भविष्य में भी किसी प्रकार की उनको कोई प्रॉब्लम आए पढ़ाई से रिलेटेड, हम उनको ये कह के आते हैं, हम अपने नंबर भी दे के आते हैं, आप आधी रात को जब मर्जी हमारे को बुला सकते हैं और हमारे से बात कर सकते हैं। देखिए आपको पता है कि भी लगातार है जो गर्मी पड़ रही है उसके लिए
हर जगह पानी की आवश्यकता होती है और तरह तरह की जो व्यवस्थाएं होती हैं हर जगह करनी चाहिए। तो आपने सुना कि पर्यावरण को बचाने के लिए तमाम तरह के जो पेड़ पौधे हैं वो भी लगाए हैं, और बात करें जो पशु पक्षी हैं उनके लिए भी काफ़ी ऐसी सुविधाएं की है जो कि उनके लिए लाभदायक हो। क्या कहना चाहिए? हम हर साल जब गर्मी की शुरुआत होती है, वैसे तो 12 महीने ही चलती रहती है, गर्मी की शुरुआत होते हम 200 300 400 स्कोरे ज़रूर लगाते हैं। कम से कम 1000 के लगभग स्कोरे मैं लगा चुका हूँ संस्था के साथ मिल करके। हमारी पूरी टीम है, नहीं केवल मैंने लगाए हैं, लगाने के साथ साथ उनमें पानी की व्यवस्था भी परमानेंट होती है। हम पानी डालते भी हैं और लोग भी डालते हैं, उसके साथ साथ में उनके खाने की व्यवस्था भी। कभी कोई बीमार या फिर कोई वैसा पक्षी मिल जाता है, उसको भी हम अपनी तरफ से फर्स्ट एड देने की पूरी कोशिश करते हैं और हम इसमें पूरा सहयोग देते हैं। पक्षियों के लिए घोंसले भी हम लगाते हैं, उनको ना केवल लगाते हैं, जब सीज़न आता है, आंधी का टाइम आता है, उसको भी ढंग से व्यवस्थित करने की कोशिश हम अपनी तरफ से करते हैं। रही बात पर्यावरण की, जो आप कह रहे हो, पर्यावरण पे हमने कम से कम 1000-1200 के लगभग पौधे त्रिवेणी ये लगाए हैं। ना केवल लगाए हैं, इनको हमने बाकायदा ट्री गार्ड लगा के उनको अच्छे से संभाल भी कर रखी है। और आज वो जो पौधे हमने लगाए थे, बहुत से पौधे पेड़ बन चुके हैं और अच्छी उसमें है, आज उनकी छांव भी मिलती है। तो जो पेड़ पौधे आपने लगाए हैं वो किस किस स्थान पर लगाए हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आपने पेड़ पौधे लगाए? हमने सेक्टर में जो एक बुजुर्गों के बैठने की जगह है, वृद्धाश्रम है, उसमें पौधे लगाए हैं। सेक्टर की दीवार के पीछे, इधर आगे अंबेडकर पार्क है, उसके पीछे कई गांवों में आसपास में, सुई में, बड़ियाड़ी में, इधर गुजरानी में, इनमें जहाँ भी जो भी, कई स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में, जो भी जहाँ जैसा भी होता है, मैं एक मुहिम के तहत ये ज़रूर कहता हूँ, घर में जब भी कोई प्रोग्राम होता है, किसी बच्चे का फंक्शन होता है, बर्थडे होता है, या फिर कोई एनिवर्सरी होती है, या फिर कोई घर में किसी का किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन हो, आप करो, एंजॉय ज़रूर करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि एंजॉय नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि इस दौरान आप जो भी कुछ कर सकते हैं, चाहे आप पर्यावरण का करो, चाहे आप पक्षियों का करो, चाहे आप रक्तदान का करो, कुछ न कुछ मुहिम ज़रूर से जुड़ो। हम इसी मुहिम के तहत हम लगे हुए हैं कि हम अपनी तरफ से पौधे लगा देते हैं, पक्षियों के लिए स्कोरे लगा देते हैं और घोंसले लगा देते हैं, रक्तदान कर देते हैं, स्कूलों में पंखे वगैरह की व्यवस्था हम अपनी तरफ से कर देते हैं, किताब कापियों की व्यवस्था कर देते हैं। सर्दियों में जैसे हमारे बहुत से साथी हैं, पत्रकार साथी हैं, आप जैसे भाई बंद हैं, वो हमारे को बता देते हैं, भाई यहाँ ज़रूरत है, इस स्कूल में ज़रूरत है, तो आप एक बार आके देख लो। मैंने एक चौक को भी सुधारने की कोशिश करी, पर्यावरण से जुड़ी हुई बात बताऊंगा। मैं इधर भगत सिंह चौक से जाता आता था, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पशु बैठते थे। मैंने अपनी तरफ से देखा तो 1-2 बार मेरे साथ भी इंसिडेंट हुआ, मेरी बाइक भी स्लिप हुई और जा करके मेरा पशुओं से टकराव हुआ। तो मैंने प्रशासन से और आप लोगों के माध्यम से मिलकर कोशिश करी, वहाँ उसको पूरा ही ठीक करने की कोशिश करी। अब वहाँ पशु नहीं बैठते, अब मैंने उसको अच्छी बागवानी बनाया हुआ है, अब प्रशासन कर रहा है उसको, अच्छी बात है, लेकिन अब वहाँ कोई वो नहीं करता। तो मैं लोगों से ये ज़रूर कहता हूँ, समाज के सभी लोगों से, अपना कोई भी फंक्शन हो अच्छे से एंजॉय करो, समाज की भलाई के लिए जो आप कर सकते हो, जब आपको टाइम मिले उसके हिसाब से काम करो। मैं भी इसी मुहिम से जुड़ा हूँ।